नमस्कार। वैशाख पूर्णिमा, कूर्म जयंती, कूर्म अवतार। वैशाख मास की पूर्णिमा को वैशाखी पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ मानी गई है। सनातन धर्म में वैशाख मास को अति पवित्र मास माना गया है। वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में श्रेष्ठ एवं उत्तम मास कहा हुआ है। इनमें स्नान, प्रभु का ध्यान, दान पुण्य करने से पूरे माह का स्नान दान का जो फल है वह प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को श्री विष्णु ने देवताओं को सुधापान कराया तथा चतुर्दशी को देव विरोधी जो दैत्य हैं उनका संहार किया। और वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही समस्त देवताओं को उनका खोया हुआ जो साम्राज्य था वह उन्हें वापस प्राप्त हो गया। अतः देवताओं ने प्रसन्न होकर के इन 3 तिथियों को, वैशाख की जो अंतिम 3 तिथियां हैं, उनको वरदान प्राप्त किया कि वैशाख मास की ये 3 तिथियां शुभ तिथियां मानी जाएंगी। मनुष्यों के समस्त पापों को नाश करने वाली तथा सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली होंगी। इस महीने भर के जो नियम संयम आदि हैं उनको न कर सकने वाले या असमर्थ प्राणी जो हैं, यदि अंतिम ये 3 तिथियों के दिन कामनाओं को संयमित करके नियम पूर्वक स्वाध्याय, देवार्चन, दान पुण्य आदि करते हैं तो वैशाख मास के जो दान पुण्य का फल है, स्नान आदि का फल है, वह अंतिम 3 तिथियों या केवल वैशाख पूर्णिमा के दिन करने से पूरे वैशाख के फल प्राप्त उन्हें हो जाता है। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में, प्रकृति में विशेष ऊर्जा आ जाती है। चंद्रमा पूर्णिमा तिथि पर पृथ्वी और जल तत्व को पूरी तरह से प्रभावित करता है। चंद्रमा इस तिथि के स्वामी होते हैं, इसलिए सभी मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। सभी पूर्णिमा तिथियों में वैशाख मास की जो पूर्णिमा तिथि है उसका विशेष महत्व शास्त्रों में कहा गया है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का भी अवतरण हुआ था। वैशाख मास में स्नान दान का विशेष फल बताया गया है। पूरे मास में जो भी इस नियमों को नहीं कर पाया वह इस दिन विशेष में उन कर्मों को करके विशेष लाभ और पूरे मास का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन जल और आसपास के वातावरण में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। इसलिए पवित्र नदियों में, तीर्थों में स्नान का विशेष महत्व बतलाया गया है। यदि यह संभव न हो सके तो आप अपने घर पर ही तीर्थ जलों को स्मरण करके, तीर्थों को स्मरण करके, तीर्थ जलों को मिला करके स्नान करके यह पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल, अन्न, वस्त्र का दान करने से अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। पितरों की सद्गति हेतु उनके तर्पण एवं दान करने का भी विधान शास्त्रों में मिलता है। मान्यता है कि इस दिन अलग अलग पुण्य कर्म करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन धर्मराज, यमराज के निमित्त भी जलपूर्ण कलश और पकवान, छाता, पदवेश दान करने से गौदान के समान फल की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। साथ ही 5 या 7 ब्राह्मणों को शर्करा सहित कलश तिल का दान देने से
पापों का शमन होता है। इस दिन यदि तिलों के जल से स्नान करके घी, शक्कर और तिलों से भरा हुआ पात्र भगवान विष्णु को निवेदन करें, अर्पित करें और उन्हीं से अग्नि में आहुति दें, अथवा तिल और शहद का दान करें। तिल के तेल का दीपक जलाएं, जल और तिलों का तर्पण करें, अथवा गंगा आदि तीर्थों में स्नान करें तो पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन चंद्रमा अथवा भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करें तो समस्त प्रकार के सुख और संपदा की, श्रेय की प्राप्ति होती है। वैशाख मास अति पवित्र मास में से एक मास कहा गया है। यथा समर्थ जो भी बन पड़े धार्मिक कृत्यों को, अनुष्ठानों को अवश्य